जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा के इतिहास के बारे में जानेंगे। वैसे तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन क्या हरियाणा का इतिहास सिर्फ इतना ही पुराना है? क्या 1966 के बाद ही हरियाणा का कुछ भी पढ़ने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि भारत देश का इतिहास पुराना है। अगर आप बात करें तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उससे पहले तो पंजाब ही था। जो जगह है, जिस एरिया में जो भी इतिहास की घटनाएं घटित हुई थी, तो वो उस एरिया की ही काउंट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा के बनवाली और राखीगढ़, जो कि अब हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आज से करीब 5500 साल पुरानी है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो सिंधु घाटी जितनी पुरानी, कई सभ्यता के अवशेष सरस्वती नदी के तट पर पाए गए थे, जिसमें औरंगाबाद और मिताथल भिवानी के, कुणाल फतेहाबाद के, अग्रोहा और राखीगढ़ हिसार के, रूखी रोहतक के और बनवाली सिरसा जिले के प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्राचीन वैदिक सभ्यता भी सरस्वती नदी के तट के आसपास ही फली फूली है। और एक और बात, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी यहीं पर हुई थी, इसी जमीन पर हुई थी। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाएं मोटे तौर पर हरियाणा प्रांत की सीमाएं मानी जाती हैं। भारत के महाकाव्य महाभारत में भी हरियाणा का जिक्र लघु धान्य या लघु धन के नाम से आपको मिल जाएगा। महाभारत में वर्णित हरियाणा के कुछ शहर आज आधुनिक शहरों में बदल गए हैं, जैसे पृथुदक, पिहोवा, पानप्रस्थ, पानीपत, सोनप्रस्थ, सोनीपत में विकसित हो गए हैं। गुड़गांव का अर्थ गुरु का ग्राम यानी गुरु द्रोण के गांव से है। आप सबको ये बात तो मालूम ही होगी, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र के नजदीक इसी जमीन पर हुआ था। और कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी ज्योतिसर की धरती, जो कि कुरुक्षेत्र के नजदीक है, वहीं दिया था। उसके बाद हस्तिनापुर के शासन के लिए कि कौन हस्तिनापुर पर शासन करेगा, उसके लिए कौरवों और पांडवों के बीच भीषण लड़ाई, जिसमें पूरे भारतवर्ष से सेनाएं आकर लड़ी। वो कहां पर? वो कुरुक्षेत्र की धरती पर ही लड़ी थी। जनश्रुति के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा, जो कि आज हिसार में स्थित है, एक व्यापारियों के लिए समृद्ध नगर की स्थापना की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर वहां बसना चाहता है तो नगर के 1 लाख लोग उस पर्सन को, उस व्यक्ति को 1 ईंट और 1 रुपया दान देंगे, जिससे वह व्यक्ति अपना व्यापार और अपना घर बनाने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो हूण के शासन के पश्चात हर्षवर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में जो राज्य की स्थापना की गई थी, उसमें कुरुक्षेत्र के पास थानेसर को राजधानी बनाया गया था। लेकिन उसकी मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद प्रतिहार ने वहां का शासन संभाला और अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। हरियाणा का स्थान दिल्ली के शासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में अपने 2 किले, एक हांसी में, दूसरा त्रावड़ी में, जिसका पुराना नाम त्राइन के नाम से, वहां पर 2 किले बनाए थे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में वहां पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत ने नई सदी तक इस पर शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली पर शासन करने के लिए अधिकतर लड़ाइयां हरियाणा की धरती पर ही लड़ी गई थी। तरावड़ी के युद्ध के बाद भी पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिसके बाद भारत के इतिहास की दिशा ही बदल गई। अब अगर ब्रिटिश राज की बात करें तो ब्रिटिश राज के लिए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए, उसमें हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजा राव तुलाराम का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था।
अब अगर हम बात करें हरियाणा के गठन की, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। इसका विधेयक 18 सितंबर 1966 को पास किया गया। राष्ट्रपति द्वारा मान्यता देने के बाद 1 नवंबर 1966 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद इसके कुछ अनुच्छेद थे, बहुत सारे अनुच्छेद, जिन पर यह लिखा था कि कहां से कहां तक की हरियाणा की सीमा होगी, कितने जिले जो है वो हरियाणा में होंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा को जिले दिए गए थे वो हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल और गुरुग्राम थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जिले थे जिनकी सीमाएं निर्धारित की गई थी, जिनके तहसील बनाए गए थे, जिनके कानूगो, ये सभी अनुच्छेद में लिखे हुए थे। ये बहुत ही डीपली है, तो सभी अनुच्छेद को एक ही वीडियो में बनाना उचित नहीं है और उसमें बहुत लंबा समय भी जा सकता है। तो आप बस ये समझिएगा कि जितना भी एक राज्य को बनाने के लिए, पूर्ण रूप से दर्जा देने के लिए जितने भी अनुच्छेद की तैयारी की गई थी वो 18 सितंबर से 1 नवंबर के बीच तक कर ली गई थी। उसके बाद ही हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।